सो है गाइस, वेलकम टू निमित लैब्स। तो आज के वीडियो में जो है हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे कि हाउ इज पाइथन स्टिल डोमिनेटिंग इन 2025। सो अगर आप लोग जो है स्कूल में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में है या फिर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप लोगों ने मोस्ट लाइकली आप लोगों ने पाइथन का नाम सुना या फिर पाइथन किया भी होगा। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे पाइथन जो है स्टिल सरवाइव कर रहा है और डोमिनेट भी कर रहा है। हमने कुछ रिपोर्ट्स जो है वो इकट्ठा किया है कि दिखाने के लिए कि कैसे लोगों का मोस्टली लोग प्रोग्रामर्स का हाईली प्रेफर्ड लैंग्वेज पाइथन है। उसके कुछ रीजंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो है मेन चीज़ है, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पाइथन सीखने से आप लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो या फिर information can be wrong. I have collected this information from the internet, so you fully cannot believe in everything that is present in the internet. So ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, फिर आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना और अगर मैं भी कहीं पर गलत हूँ तो कमेंट पे ज़रूर मुझे सही कर देना। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है देखेंगे कि पाइथन के कुछ की इनसाइट्स है, फिर पाइथन के बारे में पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पाइथन है क्या। सो पाइथन जो है 30 साल से भी पहले जो है पाइथन रिलीज हुआ था। पाइथन 20 फरवरी 1991 को रिलीज हुआ था। पाइथन को गुइडो वॉन रॉसम ने बनाया था और पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब आप लोग ये मत समझिए कि ये सब लैंग्वेजेस का बाप है या फिर टॉप लैंग्वेज पे है या फिर बहुत हार्ड लैंग्वेज है, ऐसा भी मत समझिए। तो इसका मतलब थोड़ा कुछ अलग है। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो या फिर कोडिंग से जुड़े हो तो आप लोग इसका मतलब जानते होंगे, लेकिन जो लोग न्यू है या फिर कोडिंग सीखना चाहते हैं वाले वीडियो के ऊपर आए हैं तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो लैंग्वेज कितने लेयर्स ऑफ इंटरेक्शन के बाद वो जो है जो कि मशीन रीडेबल लैंग्वेज जो कि जीरोज एंड वंस है, तो उसमें जो है वो लैंग्वेज मशीन के साथ कितने लेयर्स के बाद जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर बात कर पा रहे हैं, कितने लेयर्स के गुजरने के बाद जो है वो बात हो पा रहा है। तो ये इसका जो है एक सिंपल मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को समझाने के लिए बताया, लेकिन इसका कुछ डेफिनेशन ज़रूर है, इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं। तो यही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो सी लैंग्वेज है, सी एक मिड लेवल या फिर लो लेवल लैंग्वेज इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि जो सी करते हैं वो जानते होंगे कि सी करने के लिए आप लोगों को हार्डवेयर नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उस लैंग्वेज को लिखते समय डायरेक्ट जो है हार्डवेयर के साथ सपोज असेंबली लैंग्वेज है जो कि सी को कन्वर्ट करके मशीन रीडेबल जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो है जो भी फंक्शंस है फिर जो भी होते हैं वो रन होते हैं, तो वो एक लेयर हो गया, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं कि वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट आप जो लिख रहे हैं उसको जीरोज एंड वन में कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन रीडेबल बनाने के लिए। फिर आता है सी जो है वो असेंबली का हेल्प ले रहा है उस लैंग्वेज को वो जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो अभी जो पाइथन है, पाइथन हाई लेवल इसलिए है क्योंकि पाइथन पहले सी में कन्वर्ट होता है, सी से फिर वो असेंबली से जीरोज एंड वंस मशीन रीडेबल। तो आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। फिर आते हैं पाइथन के कुछ यूजेज को हम लोग देखते हैं। पाइथन जो है AI/ML को बनाने के लिए भी यूज़ आता है। तो अभी आप लोगों को तो पता ही है कि इस मॉडर्न एरा को AI एरा भी बोला जा रहा है, तो AI का कितना बड़ा एक मार्केट साइज है।
सो उस एआई को बनाने के पीछे भी पाइथन का ही हाथ है। सो पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है, जैसे पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो और भी बहुत सारे हैं, नमपाई, पांडास एक्सेट्रा और भी बहुत सारे। फिर पाइथन डेटा साइंस में भी इस्तेमाल होता है, पाइथन ऑटोमेशन करने में भी इस्तेमाल होता है। आजकल आप लोगों ने बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स के बारे में भी सुना होगा, ऐड भी देखा होगा, जैसे N8N एक ऑटोमेशन है, तो वो एक ऑटोमेशन के एग्जाम्पल है। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि वो पाइथन ही यूज़ करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ उसको ही ऑटोमेशन कहते हैं, उसका आइडिया तो आप लोगों को होगा। फिर पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है। पाइथन जो है फ्लास्क जैसे लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है वेब डेवलपमेंट करने में। तो उसमें क्या होता है कि फ्लास्क में आप लोग जो है इनलाइन, मतलब एक वो होता है, पाइथन लिखते समय आप लोग इनलाइन ही HTML लिखते हो। उस अगर वो लाइब्रेरी आप लोग यूज़ कर रहे हो फ्लास्क, तो आप इनलाइन ही उसी कोड में, सेम फाइल में आप लोग HTML भी लिखते हो, जो कि आपके लोकल सर्वर में अगर आप लोग कोई होस्टिंग नहीं कर रहे तो आपके लोकल सर्वर में ही वो सर्व हो रहा है। ठीक है, लाइक जैसे लोकल होस्ट इज टू कोलोन 8000 जैसे होता है वो सब। सो फिर हम अब देखते हैं कि पाइथन का जो है जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी जो है इंडिया में कैसा है। सो अब्रॉड थोड़ा सा ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, जो कि एक कॉमन बात है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक एवरेज सैलरी को देखते हैं। जैसे कि जो लोग जो है फ्रेशर होते हैं, उनके लिए जो है एक एवरेज सैलरी 4.5 से 7 LPA तक होता है। और जो है टॉप 10% कंपनी, या फिर जो बोल सकते हो जैसे इस्टेब्लिश्ड कंपनीज जो है, नाम है जिन लोगों का, वो लोग 9 से 12 LPA तक भी देते हैं फ्रेशर्स को पाइथन के लिए। फिर एक मिड लेवल के लिए, जो जिन लोगों के पास 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस अगर है, तो उन लोगों को 8 से 15 LPA जो है एवरेज एनुअल सैलरी मिलता है। और अगर टॉप 10% या फिर जो कि है कुछ बड़े कंपनीज पे, उन लोगों को 18 से 25 LPA तक भी मिलता है। फिर आता है सीनियर लेवल। सीनियर मतलब आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है, बहुत आप 6 से 10 साल तक जो है ऐसे पाइथन के ऊपर टाइम से आप पाइथन आपका मास्टरी है, तो आप जो है एवरेज 18 to 28 LPA तक भी पा सकते हो। और अगर टॉप कंपनीज में आप लोगों का चांस मिले तो वहाँ पर आप 35 से 50 LPA तक के जॉब्स भी सिक्योर कर सकते हो। और एक है लीड और आर्किटेक्ट, इसमें आप लोग जो है लाइक 30 LPA से 60 LPA तक का आप लोगों को पैकेज ऐसे वेरी करते हैं, या फिर उससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये इंडिया में है। तो ये इंडिया के बाहर आप लोग अगर करते हो तो और भी ज़्यादा आप लोगों को मिला, जो कि नेचुरल बात है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि कुछ जैसे स्टैक ओवरफ्लो का आप लोग जानते होंगे। स्टैक ओवरफ्लो और कुछ और भी वेबसाइट्स को मैंने कलेक्ट किया है, उनके रिव्यू, उनके सर्वेस को देखते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स को, कि कौन सा जो है मोस्ट मतलब प्रेफर्ड लैंग्वेज है। स्टैक ओवरफ्लो पे हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्कस भी करते हैं क्यों। सो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस का एक लिस्ट है। ये जो है 2025 के सर्वे है। तो इन रिपोर्ट्स का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये ऑल रिस्पोंडेंट्स के सेक्शन में, जो कि टुगेदरली लाइक एक स्पेसिफिक अरीना को टारगेट नहीं, बल्कि पूरे मतलब टोटल में जितना भी आया है वोट्स उनके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो लाऊंगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। फिर जो HTML CSS बहुत ही एक कॉमन और लाइक इजी टू लर्न लैंग्वेज है। SQL है, ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है, तो इसको हम स्किप करते हैं। फिर आते हैं पाइथन। सो आप लोग जैसे पाइथन 4th नंबर पे है, 30 साल के बाद भी ये 4th नंबर पे रैंक कर रहे हैं। और ये कुछ सालों में तो टॉप 3 में भी रहा है, टॉप 2 में भी रहा है, इवन कि 1 में भी रहा है इसका रैंक। ठीक है, तो इसको जो है 57.9% लोग जो है इसको प्रेफर करते हैं, या फिर इसको चूज़ किया है एज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और भी सेक्शन, जैसे प्रोफेशनल डेवलपर्स कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। सो प्रोफेशनल डेवलपर्स जो है वो 54% लोग जो है वो पाइथन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो पाइथन को आप लोग जो है एक
वो डोमिनेंस आप लोग देख ही सकते हो कैसे कंसिस्टेंटली वो जो है टॉप 10 में रैंक करते आ रहे हैं, टॉप 10 भी नहीं टॉप 5 में रैंक करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। फिर जो लोग नए लर्निंग टू कोड, ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे आप देख सकते हो। सो जो लोग नए पाइथन को सीख रहे हैं या फिर जो न्यू है कोडिंग के फील्ड में, वो लोग पाइथन को ही सीख रहे हैं। जैसे 71.8%, ये एक बहुत लार्ज अमाउंट है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो है न्यू कोडर्स आर लर्निंग पाइथन। सो एक बहुत काइंड ऑफ एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज है, इतने सालों से जो है चलता आ रहा है। तो इसके इतना डोमिनेटिंग होने का भी रीज़न हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग बाकी जो है 3 चीज़ें हैं उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 3 सेक्शन। सो प्रोफेशनल्स दैट यूज़ AI, सो जो लोग AI यूज़ करते हैं उनमें भी पाइथन 4th नंबर पे रैंक कर रहे हैं 56.1% वोट्स के साथ। और लर्नर्स दैट यूज़ AI, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि पाइथन का एक बहुत बड़ा रोल है कि AI के बिल्ड करने में, AI को बनाने में। जैसे ChatGPT पूरा ही AI, मतलब पूरा ही नहीं लेकिन मोस्टली पाइथन बेस्ड है, तो उसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पर जो है टॉप में है पाइथन ऑन लर्नर्स दैट यूज AI, ठीक है। तो इसका रैंक फर्स्ट रैंकिंग पर है, जैसे आप लोग देख सकते हो 73.8% वोट्स, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये एक इसका रीज़न तो आप लोग यहाँ से ही पता करें कि लोगों में भी बहुत पॉपुलर है, इजी टू लर्न है। यहाँ पर जैसे 2 सेक्शन, जैसे लर्निंग टू कोड और लर्नर्स दैट यूज AI, मतलब जो न्यू है कोडिंग में वो लोग पाइथन को ही चूज़ करते हैं। तो इसका प्रूफ तो ये सर्वे आप लोग दे ही रहे। इस सर्वे में और भी बहुत सारे चीज़ों का जो है लिस्टिंग है, जैसे डेटाबेसेस, लैंग्वेजेस का भी और भी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं एक और, ये जो है एक ब्लॉग है, इस ब्लॉग को जो है JetBrains का ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ ब्लॉग है। तो JetBrains अगर आप लोगों को नहीं पता, एक IDE है, जैसे VS कोड का नाम सुना है। ये JetBrains जो है ये मोस्टली लाइक स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड IDE बनाते हैं। जैसे अगर Kotlin हो गया तो Kotlin का, जो कि एक ऐप डेवलपमेंट लैंग्वेज है, या फिर पाइथन का जैसे PyCharm है इनका। तो यहाँ पर क्या लिखा है ज़रा हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखा है कि डेवलपर्स यूज मेनी लैंग्वेजेस दैट आर नॉट देयर प्राइमरी लैंग्वेज। लाइक एक सपोज मैं एक डेवलपर हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को लिखता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक टीम में काम करना होगा तो मैं तो 3 में ही काम नहीं करूँगा, मैं सपोज या फिर HTML करूँगा या CSS करूँगा या फिर जावास्क्रिप्ट करूँगा। तो अगर मेरा प्राइमरी लैंग्वेज है HTML, तो मैं HTML ही करूँगा उस टीम में। तो उस काइंड ऑफ उस थॉट्स के बेसिस पे हम पाइथन को प्राइमरी लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोस्टली लोगों ने पाइथन को अपना प्राइमरी लैंग्वेज चूज़ किया, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा ही है कि हाउएवर डेवलपर्स यूज मेनी लैंग्वेजेस दैट आर नॉट देयर प्राइमरी लैंग्वेज, जो कि मैंने बताया कि मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हो सकता हूँ, मतलब आ सकते हैं मुझे, पर अगर मैं कोई टीम में काम करूँ तो मेरा एक ही प्राइमरी लैंग्वेज होगा, वो कि HTML या फिर जो भी आप लोगों का होगा, ठीक है। सो डेवलपर जो है Node.js या फिर डेनो का यूज़ करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं, बट डेनो जो है जो जावास्क्रिप्ट है वो उनका प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, उनका प्राइमरी लैंग्वेज Node.js या फिर डेनो है। तो इस एग्जांपल के साथ जो है इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यहाँ पर एक सर्वे का रिपोर्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है कि दिस सर्वे शोज 86% of respondents use Python as their main language for writing computer programs, building applications, creating APIs and more, ठीक है। यहाँ पर जो है आप चार्ट देख सकते हैं। तो ये भी बताया, यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो पाइथन को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो पाइथन का प्रेफरेंस आप लोग इस जो है रिपोर्ट्स एवं जो सर्वेज है, तो इस सर्वे से आप लोगों को पता चल ही रहा है कि पाइथन कितना यूज्ड है, ठीक है।
सो यहाँ पर और भी बहुत कुछ जो है डिटेल्स दिया हुआ है, और उसने जो लिखा है ये ब्लॉग, उसका खुद का भी एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 30 साल से ज़्यादा कोडिंग करे और बहुत कुछ। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर जो है एक हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि एआई बनाने के लिए पाइथन का यूज़ हो रहा है, तो आप ये सर्च भी देख सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर सर्च किया है कि व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिहाइंड चैट जीपीटी। तो यहाँ पर गूगल एआई ने क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया हुआ आप लोग देखिए। चैट जीपीटी इज़ बिल्ट प्राइमरीली विथ पाइथन, द गो टू लैंग्वेज फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग, जो कि हम लोगों ने उस वर्ड फाइल में भी हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि एआई बनाने में भी पाइथन का बहुत बड़ा हाथ है। और चैट जीपीटी जैसे बड़े लार्ज जो है मॉडल्स का जो बेस लैंग्वेज है वो भी पाइथन ही है। और यहाँ पर फ्रेमवर्क्स भी दिया हुआ है जो कि लाइब्रेरीज है, पाईटॉर्च और भी है, ठीक है, नमपाई, पांडास एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया जो हम लोगों ने रिपोर्ट्स या फिर जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि पाइथन डोमिनेट क्यों कर रहा है। ये जो है मैं कंसाइज वे में कुछ लिस्ट किया हो, ठीक है। सो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि पाइथन लर्निंग के बहुत सिंप्लिसिटी है, ठीक है, बहुत एक ईजी लैंग्वेज है, उसका जो सिंटैक्स है वो ईजी है, फास्टर लर्निंग है। क्योंकि जो है पाइथन अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा हार्डवेयर नॉलेज नहीं मतलब होने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो पाइथन का जो सिंटैक्स है, जो लैंग्वेज है प्राइमरीली, वो लैंग्वेज बहुत ईजीली लर्न कर सकते हैं। फिर जो है फास्टर प्रोटोटाइपिंग, पाइथन रन होने में लाइक पाइथन का जो आईडीएलई है वो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है ऑफिशियल पाइथन के वेबसाइट से। वहाँ से आप लोग पाइथन आप लोग लिखते हैं, और अगर आप जब आप रन करेंगे वो डायरेक्टली रन होगा, वो रन होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक। फिर रीज़न 2 देखते हैं, रीज़न 2 एवरीवेयर यूज, जो कि हम लोगों ने देखा वेब डेवलपमेंट में भी काम आता है, AIML में बहुत बड़ा रोल है इसका, डेटा साइंस में काम आता है, ऑटोमेशन में काम आता है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइबर सिक्योरिटी में। इसका जो है एक बहुत लार्ज इकोसिस्टम है, जैसे बहुत सारे लाइब्रेरीज यहाँ पर है, नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो, जेंगो भी एक वेब डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक लाइब्रेरी है जितना दूर मुझे पता है, ठीक है। सो इसका जो मतलब जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छा हो गया, इसका ह्यूज कम्युनिटी है, सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये इसलिए है कि पाइथन एक तो इतने सालों से, जो कि रिपोर्ट में हम लोग देख ही रहे कि बहुत पॉपुलर तो है ही, उसके बाद पाइथन पॉपुलर है, इजी है, और इतने सालों से है, ठीक है, 30 इयर्स से पाइथन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इतने सालों में कुछ भी अगर प्रॉब्लम या फिर जो भी है, वो तो उसका कम्युनिटी एक बिल्ड होता चला आ रहा है इतने सालों से। तो वो ऑलरेडी इसके एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसका बहुत एक इकोसिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी। ये एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। सो ये सेम लैंग्वेज आप लोग स्कूल में भी पढ़ते होंगे, और आप लोग इंडस्ट्री ग्रेड यूज़ के लिए, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है आप लोग देख ही लो, जैसे AIML में भी यूज़ हो रहा है, इवन नासा भी यूज़ करता है। तो अगर हम लोग देखें थोड़ा सा नीचे इसी सर्च पे अगर हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डज नासा यूज C++ और पाइथन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यस, नासा यूजेस बोथ C++ एंड पाइथन बट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो C++ जो है मेनली यूज होता है हार्डवेयर रिलेटेड कुछ अगर है तो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बोथ आर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, C++ फॉर मिशन क्रिटिकल हाई परफॉर्मेंस फ्लाइट सॉफ्टवेयर वेयर रिलायबिलिटी इज पैरामाउंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि C जो है एक फास्टर लैंग्वेज है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि C एक मीडियम से लो लेवल लैंग्वेज है, तो वो जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने में ज़्यादा लेयर्स के थ्रू पास नहीं होना पड़ता, मतलब फास्टर कन्वर्जन, मतलब ज़्यादा फास्टर लैंग्वेज। इसलिए C जो है परफॉर्मेंस क्रिटिकल एरियाज में यूज़ होता है, जहाँ पर फास्ट होना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। फिर आता है पाइथन और डाटा एनालिसिस और स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, पाइथन इजी टू राइट है, तो जल्दी जल्दी लिख के हम लोग एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं लॉजिक से, ठीक है। लॉजिक का भी एक बहुत वो है यहाँ पर। और एक चीज़ ये है कि ईज़ ऑफ यूज़ तो यहाँ पर है, और बहुत सारे लाइब्रेरीज ऑलरेडी है, जैसे मैंने बोला बहुत सालों से है, तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस, कम्युनिटी सपोर्ट या लाइब्रेरीज पहले से ये इनबिल्ट होता आ रहा है इतने सालों से। तो इसके लिए ये
जो है यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका कंपैरिजन दिया हुआ है सी और सी प्लस प्लस और पाइथन में, तो आप लोग जाके जो है खुद सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्यों यूज़ हो रहा है क्या नहीं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगर इतना दूर देख सकते तो बेनिफिट्स जो है इसका बोल रहे हैं, तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हम लोग जो है जान लेते हैं। तो इसके लिमिटेशंस ये है कि ये सी या सी प्लस प्लस से जो है वो स्लोअर है। ये मोबाइल ऐप्स के लिए आइडियल नहीं है। ये नहीं है कि इससे मोबाइल ऐप्स बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ये आइडियल नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा फास्ट या फिर जो मोर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस है जैसे कॉटलिन हो गया या फिर फ्लटर हो गया या फिर रिएक्ट या फिर और भी सारे जो है वो आप जो अवेलेबल लैंग्वेजेस है वो ऐप स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड है पाइथन से। फिर ये गेम इंजिन्स के लिए भी प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है मैं बोल रहा हूँ, वो है अगर आप लोगों ने गोडॉट का नाम सुना होगा, गोडॉट एक गेम इंजिन है। ठीक है, वो पाइथन तो यूज़ नहीं करता, उसका खुद का एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो पाइथन से बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट है, लेकिन हाँ, लेकिन वो यूजुअली गेम इंजिन्स के लिए भी सूटेबल नहीं है। फिर शुड यू लर्न पाइथन, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या आप लोगों को पाइथन लर्न करना चाहिए। तो अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, न्यू टू प्रोग्रामिंग हो, तो आई वुड से गो फॉर इट, बिकॉज पाइथन जो है आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ज़्यादा लाइक परफॉर्मेंस क्रिटिकल या फिर थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो, तो आप लोग सी या सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट या फिर आप बिगिनर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। AIML में इंटरेस्ट है, आप लोग AIML कुछ करना चाहते हो, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल एरिना में आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो भी आप लोग लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, और मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो वेब डेवलपमेंट नहीं तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग जो है इसको सीख सकते हो। जैसे कि मैंने फ्लास्क बताया, पर उससे भी अच्छा लैंग्वेजेस जो कि मैंने है, ठीक है, जैसे नोड नहीं, सॉरी, जैसे रिएक्ट ऑलरेडी है, एक अच्छा फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो वेब डेवलपमेंट के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट के लिए नो, इन मोस्ट केसेस मैंने बता दिया। लेकिन हाँ, ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट में भी कब यूज़ आता है पाइथन, अगर आप लोग अपना खुद का कुछ API जो है वो होस्ट कर रहे हो, API के कुछ फंक्शंस हैं, तो उस API को आप लोग कॉल करके जो है अपने ऐप या फिर फ्रंट एंड वेबसाइट में आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो यही था जो है, यही कुछ रीजंस है जो मैंने रिसर्च किए और मैंने जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यही कुछ रीजंस है जिसके कारण पाइथन जो है 2025 में भी डोमिनेट कर रहा है। ये 30 सालों से डोमिनेट करता हुआ आ रहा है, और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आगे भी डोमिनेट करता रहेगा, क्योंकि एक ऐसे रेवोल्यूशनरी चीज़ और जो कि कुछ साल पहले था नहीं, लेकिन अचानक से आके इतना ज़्यादा अगर उसका जो है एक मार्केट में वो कैप्चर कर रहा है जो है AI, तो AI का अगर बेस है पाइथन, इसका मतलब आप उसका जो है एक डोमिनेंस आप लोग समझ ही सकते हो। तो आई वुड प्रेफर कि इफ़ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग या फिर AIML में इंटरेस्ट रखते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर पाइथन, या फिर आप लोग C या C++ में भी जा सकते हो। अगर आप जो मैंने पहले बोला कुछ हार्डवेयर रिलेटेड आप लोग बनाते हो, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के प्रोजेक्ट्स अगर बनाते हो, तो C या C++ का भी यूज़ है वहाँ पर, तो C या C++ भी यूज़ जो है आप लोग सीख सकते हो। C या C++ का एक फैक्ट है कि वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उस C या C++ से ही बनाया गया है, जैसे पाइथन को भी C या C++ से भी बनाया गया है, ठीक है, तो आप लोग सीख सकते हो। सो दैट्स इट ऑल, मतलब दैट इज़ ऑल। मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे जो है मैं बात ठीक से नहीं कर पा रहा, माफ़ कर देना, लेकिन थोड़ा सा मैनेज तो कर लेना, पहला वीडियो है, आगे मैं और भी सीखता रहूँगा। तो आप लोग जो है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसे और भी वीडियोस में लाऊंगा, और कमेंट में मुझे करेक्ट करना
और ये भी बताने कि आप लोगों ने क्या कुछ मुझसे सीखा आज। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है, कोई प्रोफेशनल है, क्योंकि मैं तो खुद ही मतलब क्या ही बोलूँ, मैं भी न्यू हूँ इस फील्ड में, तो मैंने जो रिसर्च किया वो मैंने आप लोगों के सामने आज पेश किया। तो अगर कोई प्रोफेशनल है इस फील्ड में, सो आई वुड लाइक कि आप मुझे करेक्ट करो कमेंट में जहाँ भी मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने परफेक्ट तो नहीं किया है ये। सो दैट्स इट। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।